हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरु चक्षुरु उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज का श्लोक बहुत अच्छा है, प्रेरणादायक है। इससे हमें ये एहसास हो जाएगा इस श्लोक से कि हमें अपनी बुद्धि कहाँ लगानी है। यानी अभी तक शिला प्रभुपाद जी बुद्धि योग, सांख्य योग बता रहे हैं, और सांख्य योग में एक और बुद्धि को बता रहे हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं श्लोक को, फिर चर्चा करते हैं। तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 41। व्यवसायत्मा व्यवसायत्मका बुद्धिर एक हे कुरुनंदना बहुशाखा हिनन्ताश्च बुद्धि अव्यस्यात्मनाम्। व्यवसायत्मिका बुद्धि एको करुनंदना बहुशाखा ह्यानन्ताश्च बुद्धियो अव्यवसायत्म्नाम्। यानी व्यवसायत्मका बुद्धि, व्यवसाय आप सब जानते हैं, बिजनेस। व्यवसाय का मतलब होता है व्यवसाय करना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यवसायी वाला इंसान होता है, जो व्यक्ति बिजनेस करता है, उसकी बुद्धि एक रहती है। आपने घोड़े को देखा कभी? जब घोड़ा चलता है तो घोड़ों के आंख के बगल में बड़े बड़े पट्टे ऐसे लगा देते हैं, एक इधर एक इधर। यानी वो सामने देखता है, इधर नहीं देखता, इधर नहीं देखता, ना पीछे देखता है। वो सीधा सामने अपने लक्ष्य को देखता है कि मुझे सामने जाना है। उसी प्रकार से जो बिजनेसमैन व्यक्ति होता है, कोई भी बिजनेसमैन हो, मतलब छोटा भी होता है बिजनेस, बड़ा भी होता है। जैसे मान लो कोई आइसक्रीम का बिजनेस कर रहा है, तो वो सिर्फ अपनी बुद्धि आइसक्रीम में लगाएगा कि आइसक्रीम कैसे मैं और अच्छे से बेच सकूं, कैसे मैं इस आइसक्रीम को और अच्छे सस्ते में बना सकूं। उसकी बुद्धि इसी में निवेशित रहेगी, आइसक्रीम में ही। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, किसी गारमेंट्स का कर रहा है, तो उसकी बुद्धि गारमेंट्स में होगी कि कैसे मैं अच्छे से अच्छे गारमेंट्स में कमा लूं, कैसे मैं ये कर लूं। उसकी बुद्धि यही फिक्स है। उसी प्रकार से जो भक्त होता है, उसकी बुद्धि भी सिर्फ एक ही तरफ होनी चाहिए, और वो है कृष्ण भक्ति। तो इसीलिए कह रहे हैं व्यवसायत्मका बुद्धि। यानी कौन सी बुद्धि? तो शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं व्यवसायत्मका बुद्धि, मतलब जो व्यवसाय करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वही बुद्धि आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ भक्ति ले रहे हैं लेकिन बिजनेस के रूप में, मतलब बिजनेस वाला एकदम फोकस रहता है अपने बिजनेस पे। उसी प्रकार से भक्त को भी कृष्ण पे फोकस रखना चाहिए। तो कह रहे हैं व्यवसायत्मका बुद्धि एक कुरु नंदना, हे कुरु के नंदन, हे कुरु के प्रियो, कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाओ। स्थिर मतलब कि एक ही बुद्धि रखो, इधर उधर मत भागो। तो व्यक्ति को भक्ति योग या निष्काम योग में स्थिर होना है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि भक्ति योग है और जो निष्काम कर्म योग जो बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी, इसमें आप स्थिर हो जाओ। इधर उधर मत भागो, जालन उधर तरफ मत देखो, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, इस देवता के पास भी चला जाऊं, इस देवता का भी मैं पूजा कर लूं, ये भी कर लूं, बहुत सारा उपवास भी कर लूं संग में। तो ये अनेक शाखाओं में आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी फिर। लेकिन हमें बुद्धि सिर्फ एक रखनी है।
इसीलिए कह रहे हैं व्यवसायत्मका बुद्धि एक कुरु नंदन, एक मतलब एक करो। और नीचे लाइन में कह रहे हैं बहुशाखा यानंताश्च बुद्धि अव्य सत, बुद्धि अव्यस्य आत्यनाम। यानी इस संसार में एक ही बुद्धि होती है, यानी योग करने में अपनी बुद्धि लगाती है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मन मन हमारे इच्छा करता है। जैसे मन ने इच्छा की कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, तो बुद्धि अब क्या करेगी? बुद्धि देखेगी कि कहाँ से गुलाब जामुन मंगाऊं, ऑनलाइन मंगाऊं कि घर पे बनाऊं कि दुकान से लूं, कितने रुपए केजी है, क्या करूं। ये सब बुद्धि का कार्य है। मन का सिर्फ कार्य है इच्छा करना, बस वो इच्छा डिजायर कर लेगा, मुझे बस गुलाब जामुन चाहिए, नीड है। मतलब वो क्या है, हुक्म देगा बुद्धि को कि लाओ गुलाब जामुन लाओ। अब बुद्धि सारा प्लान करेगी। तो उस बुद्धि को इधर उधर, उस बुद्धि को आप भगवान की सेवा में लगा दो, उस बुद्धि को आप भगवान में निवेशित कर दो, एक ही बुद्धि रखो, इधर उधर मत भागने दो। यानी कृष्ण भावनावित कर्म करते हो, यानी एक ही बुद्धि होती है। अगर आप और संसार में और कर्म करते हो तो बुद्धि फिर आपकी बढ़ जाएगी। तो भगवान बिल्कुल यहाँ पे सचेत कर रहे हैं कि व्यवसाय तुमका बुद्धि एक है कुरुनंदना, हे कुरुनंदन, एक ही बुद्धि करो अपनी। क्योंकि वो क्या कह रहे थे, मेरे पितामह हैं, मैं कैसे युद्ध करूं, इधर ये भी सोच रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं ना युद्ध करने के। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, एक ही बुद्धि करो, कृष्ण में आसक्ति। यानी इस संसार में रहते हुए केवल कृष्ण के लिए कर्म करता है, यानी और कोई कर्म नहीं करता, सिर्फ कृष्ण के लिए कर्म करता है, एक ही बुद्धि। और बहुशाखा ये ह्यनंताश्चा बुद्धि अव्यस्य आत्मनाम। यानी जो अव्यवसायी अव्यवसायी है, अव्यवसायी मतलब जो बिजनेसमैन नहीं है, जो काम कर्मों में लगा है, स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करने में लगा है, उनकी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। मैं ये भी बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, अच्छे घर में शादी हो जाए, है ना, ये मुझे बहुत तंग करता है, इसका एक्सीडेंट हो जाए, मतलब बहुत सारा कुछ सोचता रहता है वो। एक बुद्धि नहीं रहती, इसलिए करें बहुशाखा, मतलब उसकी बुद्धि बहुत शाखाओं में बट गई है। जैसे मान लो एक पेड़ है, अगर एक पेड़ में बहुत सारी शाखाओं में आपकी बुद्धि है तो क्या लॉस होगा? लॉस ये होगा कि बहुत सारी शाखाओं में बहुत सारे फल आएंगे, और फल को भोगने के लिए आपको अलग अलग योनि में आना पड़ेगा। लेकिन आप एक ही शाखा है आपकी, एक ही फल है, और वो भी आपने कृष्ण को अर्पित कर दिया, तो फिर आपको बहुत शाखा नहीं होना पड़ेगा, एक ही शाखा से आप पार लग जाओगे। यानी जो अव्यवसायी हैं, काम कर्मों में लगे हैं, स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करने में लगे, उनकी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि बहुशाखा में बटी है। ये भी करना है, वो भी करना है, ये नहीं करना है, इस तरीके से। तो एक शाखा का मतलब होता है कि वो सिर्फ भक्ति को महत्व देता है, और गुरु की वाणी का पालन करता है। ये हो गया व्यवसायत्मका बुद्धि। और बहुशाखा बुद्धि का मतलब है कि बहुत सारे पालन करता है, गुरु की भी आज्ञा का पालन करता है, और भी चीजों की पालन करता है, और कर्म कांड का भी पालन करता है, कुछ पंडित ने बता दिया तो वो भी करता है, सारा कुछ मिक्सअप हो जाता है उसका। तो फिर उसी के अलग अलग अकॉर्डिंग उसको फिर लाभ भी मिलेगा, मतलब लाभ मतलब फल भी मिलेगा उसी प्रकार से। ठीक है, इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। यानी भगवान कह रहे हैं जो निष्काम कर्मयोग पे जो चलते हैं, जो निष्काम कर्मयोग का जो रास्ता है, इस पे जो चलता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर चलता है, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। लक्ष्य भी एक होता है मतलब यही है कि एक हो, व्यवसायत्म का बुद्धि एक हो कुरुनंदना, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो हम लोगों की यही है ना कि हमारी बुद्धि इधर उधर भागती रहती है। हम सोचते हैं कि यहाँ कृष्ण शायद ये चीज नहीं कर पाएंगे, कोई और कर देगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब कृष्ण ही सुप्रीम है तो ऐसा कौन सा कार्य है जो कृष्ण नहीं कर सकते? कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। वो हमारी बुद्धि अल्प है कि हम सोचते हैं कि, आवाज कहाँ से आ रही है? सिर्फ हम सोचते हैं कि ये नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण ही सब कुछ करने वाले हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा इस चीज का। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। हाँ सॉरी, परपट। यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मका बुद्धि कहलाती है। अब आप देख सकते हो कि शिला प्रभुपाद जी ने कितनी सरलता से इसको समझा दिया है। अभी तो सुने व्यवसायत्मका बुद्धि क्या है, क्या है, तो देखो, यह दृढ़ श्रद्धा मतलब आपकी शास्त्रों में अटूट श्रद्धा है, आपकी शास्त्रों में इतनी श्रद्धा है कि आपने कभी भगवान को देखा है?
हो सकता है किसी ने देख लिया होगा, साक्षात दर्शन हो गए होंगे, मेरे तो नहीं हुए। आप में से किसी के हुए भगवान को दर्शन हो गए हो साक्षात, या देखा हो भगवान को? देखा किसी ने? अभिषेक प्रभु ने देखा है। कैसे हैं भगवान? तो फिर क्यों मानते? देखा ही नहीं भगवान को कभी तो मानते क्यों हैं कि हाँ है भगवान? इसी को बोलते हैं अटूट श्रद्धा, शास्त्रों पे श्रद्धा। तो ये दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावना द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है, और हमें कुछ कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण की भक्ति करके ही मैं सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लूंगा। इसी को बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। ये मैं पूछूंगा बाद में। कुछ नहीं आ रहा? आने दो जो आ रहा है। व्यवसायत्मिका बुद्धि इसी को कहते हैं। ठीक है। चैतन्य चरितमृत में देखो एक चीज समझ लो, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम। और साधन क्या है? भक्ति। एक होता है साध्य, एक होता है साधन। साध्य का मतलब होता है प्रेम भक्ति। किस, क्या लक्ष्य क्या है आपका, साध्य क्या है आपका? यानी हमारा लक्ष्य है कृष्ण भक्त, कृष्ण प्रेम, ये लक्ष्य है हमारा जीवन का परम लक्ष्य। अब इसको प्राप्त कैसे करेंगे? तो साधन क्या है? कैसे प्राप्त करोगे? तो साधन है भक्ति। ये होता है व्यवसायत्मिका बुद्धि। मतलब उसका लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। और कैसे प्राप्त करेंगे? क्या साधन से प्राप्त करेंगे? कर्मकांड करके, है ना? कहीं भीषण तपस्या करके नहीं, भक्ति करके ही उसको, उस साध्य को प्राप्त करना है, इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे। और हमने सुना है ना कि कोई पापी हो, तापी हो, उसके हृदय में भी आप इस भक्ति को स्थापित कर सकते हैं। यानी शुद्ध भक्ति की जो श्रद्धा है वो आप किसी के भी हृदय में आरोपित कर सकते हैं, किसी के हृदय में भी स्थापित कर सकते हैं। जैसे अपने शिला प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका गए थे, जो हिप्पी थे, जो बिल्कुल नीच थे, उनके हृदय में भी भक्ति स्थापित कर दी, बीजारोपण कर दिया। तो भक्ति आप किसी के भी हृदय में स्थापित कर सकते हैं, नीच ऊंच से कोई मतलब नहीं है। चैतन्य चरितमृत में मध्य में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व क्रम कृत होए। यानी लोग सोचते हैं कि हम हरे अगर कृष्ण कर रहे हैं तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कह रहे ना, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व क्रम कृत होए। क्या मतलब है इसका? अगर हम हरे कृष्णा कर रहे हैं तो बाकी अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहाने की जरूरत नहीं है नहाने, खाने की जरूरत नहीं है खाने। तो क्या करने की जरूरत नहीं है? कर्म कांड की बोल रहे हैं, कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसके पास चला जाऊं, उसके पास चला जाऊं, यहां से ठीक हो जाएगा, नहीं, ये सब करने की जरूरत है। अगर कोई हरे कृष्णा कर रहा है तो उसे सिर्फ भक्ति के ही कार्य करना है, क्योंकि नहाना, धोना, खाना खाना, सेवा करना, ये सब भक्ति में ही आ रहा है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे अच्छी सेवा और सबसे कठिन सेवा। लोगों के पसीने छूट जाते हैं। एक भगवत गीता अगर पकड़ा दो किसी को, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये भी नहीं हो सकती, एक भी नहीं कर सकते हम। लेकिन एक कोई भी कर सकता है, नए नए लोग भी जाके एक एक कर लेते हैं। अगर आप सच मानो, अगर आप तुगलकाबाद मेट्रो के बाहर भी खड़े हो जाओ, वहां भी आपकी एक बुक तो हो ही जाएगी। बस खड़े हो जाओ लेके। तो यही कह रहे हैं कि हमें कर्मकांड इत्यादि करने की जरूरत नहीं है, और अपना कर्तव्य कर सकते हैं। हरे कृष्ण कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना कर्तव्य ना करें, कर्तव्य करना है। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। यस। हम भगवान को देखे नहीं है, पर शास्त्र की बात सुनकर हमें विश्वास है कि हाँ भगवान हैं, और हम भगवान का भजन करेंगे तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं शास्त्रिक श्रद्धा। ये शास्त्रिक श्रद्धा कैसे आती है? ये आती है सुनने से। तो शास्त्रिक श्रद्धा सुनने से आती है, अपने आप नहीं आती, रील चलाने से नहीं आती, सिर्फ शास्त्रों से आती है। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या मतलब है? इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई कृष्ण भक्ति कर रहा है तो उसे फिर ये परिवार और ये मानवता, हम हिंदू हैं, हम इस राष्ट्र के हैं, बंधकर कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हम सेवा ना करें, परिवार वालों की, परिवार फैमिली इनको ना देखें, छोड़ दें? नहीं, ये नहीं बोला जा रहा है। अगर आपके फैमिली वाले, अगर आपके घर वाले भक्ति के विरुद्ध कार्य करने को कह रहे हैं,
या फिर आपको भक्ति से हटाने की कह रहे हैं, तब ये बात लागू हो जाएगी। अगर वो राजी हैं और वो भी कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। हमें हटाने वाली बात हो तब सोचना चाहिए। जैसे कि प्रहलाद महाराज को कितने दंड दिए उसके पिता हिरण्यकशिपु ने, फिर भी प्रहलाद महाराज अपने पिता को प्रणाम करते थे, सम्मान कर रहे हैं ना। तो उससे हम समझ सकते हैं। यानी अगर उसके सेवा से भक्ति के विरुद्ध कार्य करना पड़े, आचरण करना पड़े, तब। लेकिन हम प्रहलाद महाराज को देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को तो बिल्कुल कह रहे हैं विष्णु का त्याग करो, विष्णु को भूल जाओ, फिर भी वो प्रणाम कर रहे थे, फिर भी आदर कर रहे थे, फिर भी शत्रु नहीं मान रहे थे। यानी किसी कर्मकांड, जैसे कि किसी कर्मकांड, श्राद्ध में भक्ति बढ़ती है। यानी आप कोई कर्मकांड करके भक्ति बढ़ा लोगे तो भक्ति ढक जाएगी, यानी भक्ति की आपने अपेक्षा कर दी, भक्ति आपकी नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि आप कर्मकांड को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हो, तो भी भक्ति ढक जाएगी। अगर ये आप सोच रहे हैं मैं श्राद्ध नहीं करूंगा तो पाप लगेगा, तो भी भक्ति ढक जाएगी। तो हमें कैसे करना है, मतलब सम्मान या कोई कार्य कैसे करना है? हमें सिर्फ श्राद्ध इसलिए करना है समाज में ये दिखाने के लिए कि हाँ पालन करना चाहिए, मतलब कि एक तरह संसार को एग्जाम्पल देने के लिए, इसलिए करना है। अगर आप ये सोचोगे श्राद्ध नहीं करें तो पाप लगेगा, तो यानी आपने भक्ति को नीचे कर दिया, फिर मतलब भक्ति में वो ताकत नहीं है, श्राद्ध में है फिर वो ताकत। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं करना नहीं है। लेकिन धारणा क्या होनी चाहिए, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए आपको, उसके हिसाब से है। तो यानी श्राद्ध कर रहे हैं तो बिना श्राद्ध के बाहर के लोगों के लिए समाज में सब सही व्यवस्था बनी रहे, लोग उसको आचरण करें, चलें, समझें। इसलिए जैसे कि आगे चल के आएगा इसमें, आगे इसी दूसरे अध्याय में, कि जो शुद्ध भक्त हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। उनको जरूरत नहीं है वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की, लेकिन एग्जाम्पल सेट करने के लिए करते हैं खाली। हाँ, पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल, फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। तो ये तो इजी है। यानी जब हम इस जगत में आते हैं और इस जगत में सकाम कर्म करते हैं, यानी फल की इच्छा से कोई कर्म करते हैं, तो हमारे जो हृदय में चेतना में एक छाप पड़ जाती है, संस्कार पड़ जाता है। और वो संस्कार फिर से हमें प्रेरित करता है वैसे ही कार्य करने के लिए। इसीलिए इस जगत में हम देखते हैं कि किसी किसी व्यक्ति को किसी किसी चीज में रुचि है, वो उसी में आगे बढ़ेगा, है ना। अजय शिवदाल प्रभु को अब रुचि है सिर्फ मैं कैटरिंग का ही काम करूंगा, मैं अब जॉब नहीं कर सकता। कर सकते हैं अब जॉब, आपकी किसी फैक्ट्री में जॉब लगा दी जाए, कर लोगे? मतलब रुचि नहीं है, मजबूरी में करना पड़े वो बात अलग है, लेकिन वैसे रुचि नहीं है। तो वही है कि पिछले भी संस्कार हैं, पिछले आपने कैटरिंग का ही काम किया था, तभी तो आप कैटरिंग के काम तक तरफ भाग रहे हो ना। तो इसीलिए सबके संस्कार होते हैं और संस्कार ही अगले जन्म में आके फिर उसी कार्य में प्रेरित करते हैं। और भगवान हृदय में वो बताते रहते हैं कि आपको अब ये करना है, अब ये सीखना है। तो इसीलिए में अगर भक्तों का संग कर लेंगे और भक्ति का संस्कार अर्जित कर लेंगे भी, तो फिर आगे क्या होगा, वही संस्कार किस में लगाएगा, भक्ति में लगाएगा। तो हमें संस्कार अर्जित करने चाहिए। संस्कार की वजह से ही तो हम यहाँ लटके हैं, बार बार जन्म मृत्यु हो रही है इस तरीके से। तो यानी वैसे ही मतलब फोर्स करते हैं। आपको तो जन्म मिलेगा तो जो आपके संस्कार हैं जो पिछले आपने करे तो आपको फोर्स करेंगे वो कार्य करने के लिए। आपने देखा कि कोई कोई व्यक्ति बाइक सीख जाता है जल्दी, कोई कोई नहीं सीख पाता, कोई कोई फोर व्हीलर सीख जाता है, कोई कोई नहीं सीख पाता। अरे संस्कार है, वो पहले चलाया उसने, इसलिए वो सीख गया जल्दी। भक्ति में ले लो, कोई मृदंग बजाना शुरू से सीख जाता है। जैसे हम जिनसे सीख रहे थे प्रभु जी कह रहे थे मैंने कहीं नहीं सीखा, मैं ऐसे ही बस मंदिर में बजाने लगा आके, और बजने लगा। छोटे छोटे बच्चे अभी भी बजाते हैं, मतलब हम अभी तक नहीं सीख पाए, कितने साल हो गए हमें सीखते सीखते। हम स्लो से फास्ट में नहीं पहुंच पाए, स्लो के मीडियम में ही रह गए बस। तो अब जो बना है ना संस्कार, तो अब आगे चल के वो डेवलप होगा, ये चीज समझनी है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। यानी जो गुरु ने कार्य बताए हैं कृष्ण की सेवा के संबंध में, वही कार्य अच्छे हैं, उसके अलावा जो कार्य हैं वो सब बुरे कार्य। मतलब आध्यात्मिक धरातल पर वही कार्य होते हैं जो गुरु ने आदेश दिया है भक्ति के संबंध में, कृष्ण के संबंध में, वो कार्य करते हैं। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। देहात्म बुद्धि का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा?
हरे कृष्ण। हाँ। देहात्म बुद्धि का मतलब होता है कि मैं आपको शरीर मान। हम्म। ठीक है, आप बताइए देहात बुद्धि का मतलब क्या होता है। वही अपने आप को शरीर मानना, देह समझना अपने आप को। अच्छा, अपने आप में। आपका भी सेम ही आंसर है। हाँ सेम ही है कि अपने आप को अपने इस शरीर से आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सिद्धार्थ प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ। देहात्म बुद्धि यही है, अपने आप को मतलब शरीर मानना, आत्मा के तौर पे मतलब जीवन न जी पाना। ठीक है, और कोई, और कौन है। अच्छा, बाकी ठीक है। आपको इसमें आत्म वर्ड दिख रहा है, आत्मा। देह को ही आत्मा मानना। शरीर को ही आत्मा मानना, देहात्म बुद्धि। हाँ, देहात्म बुद्धि मतलब जो देहात में लोग होते हैं ना, गांव में, उनके पास बुद्धि नहीं होती। वो देह को ही आत्मा मान लेते हैं। आज गुरु महाराज बता रहे थे, देहात बुद्धि मतलब देह को ही आत्मा मान लेना। आत्मा मतलब हम पूरे ही आत्मा है। ये शरीर ही आत्मा है, शरीर खत्म आत्मा खत्म। वो भी ठीक है। अपने आप को शरीर मानना, शरीर के लेवल पे रहना। देहात बुद्धि मतलब जो आपकी बुद्धि है वो इतनी डल है कि सिर्फ शरीर के लेवल पे, आप शरीर को ही सब कुछ मानते हो, आत्मा को नहीं मानते, सिर्फ शरीर को सब कुछ मानते हो। कहाँ पे थे हम? हाँ, देहात्म बुद्धि का त्याग, देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। यानी जब हम भोग के कार्यों में लगे रहते हैं तो क्या होता है कि हम शरीर के स्तर पर होते हैं। यानी शरीर के स्तर पर होके हम भौतिक भोग कार्य करते हैं, जो भी भोग भोगते हैं, कार्य करते रहते हैं, और करते करते क्या है, और फिर उसके बाद जब हम आत्मा के कार्य करते हैं तो आत्मा के कार्य करते 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 आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है। यानी जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जब अग्नि में संपर्क करोगे तो धीरे धीरे लकड़ी क्या बन जाएगी, अग्नि बन जाएगी, मतलब अग्नि का पूरा रूप ले लेगी लकड़ी। उसी प्रकार से जिस तरीके से हम भौतिक कार्य करते हैं तो हम शरीर के स्तर पे रहते हैं, और जब हम आत्मा के कार्य करते हैं तो स्वतः धीरे धीरे क्रमशः क्रमशः हमारे हमें आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है कि हम भगवान की सेवा में क्या हैं। ये हमें भी प्रकट नहीं है, हम इसे भूले हुए हैं। आपको ये प्रकट हो जाएगा इसी शरीर में रहते रहते कि एक्चुअली आप वृंदा गोलोक धाम में क्या थे, स्वरूप क्या है आपका, मतलब आप कौन हैं। जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना कि याददाश्त चली जाती है, याददाश्त आती है, अच्छा मैं वो था। ऐसे ही आपको याद आ जाएगा, अच्छा मैं वो हूं। फिर तो आपको क्या लगेगा, कब भगवान बस बुला लें, कब शरीर ये त्याग दें। फिर आपको डर नहीं लगेगा, मृत्यु से डर लगेगा। फिर पता है कि मैं वहां जाने वाला हूँ, वो मुझे स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। आप सोच के देखिए कि क्या स्वरूप होगा। ये सब के अंदर है, लेकिन पता नहीं है बस अभी। हर किसी का कुछ ना कुछ स्वरूप है वहां। हो सकता है कोई वहां पे भगवान का माली हो, फूल चुनता हो, है ना। हो सकता हो कि भगवान के लिए कोई सहपाठी हो, कोई मित्र हो, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी दूर के रिश्तेदार हो, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कोई ना कोई सेवा है आपकी, कोई ना कोई स्वरूप है आपका वहां पे। बिना स्वरूप के नहीं हो आप। ठीक है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय आधारित ज्ञान पर आधारित है। यानी बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगर हम दृढ़ता से भक्ति करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भक्ति के जो शास्त्र हैं और ज्ञान है उनमें श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा अगर शास्त्रीय होगी तो हम दृढ़ विश्वास, जब हम दृढ़ विश्वास करेंगे तो फिर हमारी जो शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें श्रद्धा होगी। और जब श्रद्धा होगी तो एक हो कुरु नंदना, तो फिर आप एक बुद्धि कर पाओगे। जब तक दृढ़ विश्वास नहीं है शास्त्र में, आप एक बुद्धि नहीं कर पाओगे। आपको ये लगेगा ना कि हो सकता है इससे ऊपर कुछ और भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। नहीं, आप में अगर दृढ़ विश्वास है, ईश्वर परमः कृष्ण, अगर इस पे दृढ़ विश्वास है तो आपकी बुद्धि भी एक ही होगी कि सब कुछ कृष्ण ही करने वाले हैं, फिर मैं इधर उधर क्यों भागूं। तो ये बहुत इन केस होता है कि किसी की बुद्धि हो कि, इसके लिए एक स्टोरी आती है कि हम्म, गुरु महाराज ने बताई थी कि उसका दृढ़ निश्चय था ना कि आश्रित था वो, मतलब सिर्फ कृष्ण पे आश्रित।
तो उसकी काफी परीक्षाएं ली थी, लेकिन वो कृष्ण पे आश्रित था। अब मुझे बिल्कुल भूल गया हूं कौन सी स्टोरी थी। अ, हाँ, एक चिड़िया की बताई थी, यस। एक चिड़िया थी, और चिड़िया के अंडे थे, और कुछ ही टाइम में वो अंडे मतलब फलीभूत होने वाले थे, उनसे उनके चिड़िया और सारी आने वाली थी। तो बड़ा खुश थी वो, उनके पास थी, अपने बच्चों के पास थी कि बस थोड़ी देर में जन्म हो जाएगा। लेकिन वो क्या देखती है कि उसी टाइम पे एक शिकारी आता है, और जब शिकारी आता है तो शिकारी अपना धनुष निकालता है शिकारी, और धनुष निकालने के बाद निशाना लगा लेता है चिड़िया पे। अब चिड़िया कहती हो, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मैं क्या करूं। तो कहती, उड़ लेती हूँ, मैं अपने आप को बचा लूंगी, वापस फिर बच्चों के पास आ जाऊंगी। लेकिन जब ऊपर देखती, एक चील होती है ऊपर। कह रहा हूँ माय गॉड, ऊपर एक चील भी है। अगर चील ने मुझे, अब चील भी तैयार है, क्योंकि शिकारी भी ढूंढ रहा था यार, कुछ नहीं मिला शिकार में, ना हिरन मिली ना शेर मिला, चलो चिड़िया ही मार लेते हैं, इसी से अपना पेट पाल लेते हैं। और उधर चील सोचता है कुछ नहीं मिला आज खाने के लिए, चलो चिड़िया ही है। अब चिड़िया कह रही, नीचे यहाँ बैठे हैं तो भी तीर लगता है, ऊपर उड़े तो भी चील खा जाएगी, क्या करूं। तो वो चिड़िया फिर भगवान का आश्रय लेती है, अपनी लैंग्वेज में भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान, हे कृष्ण, हे सुप्रीम, हे परम, अब आप ही मुझे बचाइए। हालांकि ये तो अच्छा है कि अगर मर जाए तो जल्दी भगवान पास पहुंच जाएंगे, लेकिन हम अंत समय में यही प्रार्थना करते हैं ना कि बचा लो भगवान, यानी भगवान की, हम भगवान की कृपा हम क्या समझते हैं कि बच गए हम, है ना, इस पे हम कृपा समझते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला होता है, छोड़ने वाला ही होता है, एक सांप आता है उसको डस लेता है, और जैसे ही डसता है तो वो डिसबैलेंस हो जाता है, और जैसे ही डिसबैलेंस होता है तो उसका तीर कहाँ चला जाता है, उस चील के पास। यानी एक तो इधर शिकारी ढेर, उधर चील ढेर, और बचता कौन है, चिड़िया, अपने बच्चों के पास। तो भगवान इस तरीके से, अगर कोई फुल्ली सरेंडर है भगवान में, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि भगवान ही रक्षा करते हैं। आगे श्लोक में आएगा भी इसमें, तो हम पढ़ते हैं इसमें। आगे बता रहे हैं कि, हाँ, दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है, ठीक है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, यानी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की, अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। आप मुझे ये बताइए कि प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट क्यों हो जाएगा अगर कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे तो। अगर कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति क्यों संतुष्ट हो जाएगा। तो आंसर यही है, वासुदेव सर्वम इति, बस ये मतलब है इसका। सर्वम इति मतलब वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव ही सबके स्रोत हैं। जब वासुदेव ही सबके स्रोत हैं और आपने वासुदेव को ही प्रसन्न कर दिया, तो बाकी सबको प्रसन्न कर दिया आपने। फिर कोई प्रसन्न होने के लिए बचेगा ही नहीं, यानी वासुदेव सभी के स्रोत हैं। तो हम अगर कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। जब हम कृष्ण की आराधना करते हैं तो देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए अगर आप कृष्ण की आराधना कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप देवी देवताओं का अपमान करो। अगर कोई देवी देवताओं का अपमान कर रहा है तो वो भक्ति नहीं है। और अगर जो एको कुरुनंदना भक्त है, मतलब एक बुद्धि है, तो वो सिर्फ कृष्ण का ही आराधना कर रहा है, तो बाकी नहीं करेगा, बाकी सबका सम्मान करेगा। सेवक समझेगा कि ये भगवान के सब सेवक हैं, मुझसे बहुत ऊंची गति पे हैं, मुझे ब्लेसिंग करो। पूजा नहीं करेगा कि अलग से आप पूजा कर रहे हैं उनकी, एक कृष्ण की अलग पूजा कर रहा है, उनकी अलग पूजा कर रहा है, ऐसे नहीं करेगा। ठीक है। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। हम्म
अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। यानी गुरु ने जो आज्ञा दी है उसे करूंगा मैं, सफलता मिले या ना मिले। हम कब कार्य करते हैं? जब हमें लगे हमें कुछ मिले तो करेंगे। सफलता मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, गुरु ने बोला है मेरा कर्तव्य मैं करूंगा। इसी प्रकार से जब कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि युद्ध करो और निष्काम भाव से करो, ये बता निष्काम भाव से मतलब ये है कि सफलता मिले विफलता मिले वो सब छोड़ो, क्या होगा आपका कर्तव्य, मैं बोल रहा हूँ युद्ध करो तो बस आप युद्ध करो बिना किसी लाभ के, निष्काम भाव से। यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतोपि ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो कोई नित्यानंद प्रभु का अगर अनादर करता है, उनका सम्मान नहीं करता है, तो वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यानी नित्यानंद नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु के रिप्रेजेंट हैं, बलराम जी हैं वो। तो हमें भक्ति का बल बलराम जी से ही मिलता है। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। हे मेरे गुरुदेव, कृपा करें, शक्ति दें ताकि मैं इस कार्य को अच्छे से कर पाऊँ, प्रचार कर पाऊँ, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाऊँ, आपको प्रसन्न कर पाऊँ। याचना करनी चाहिए, 3 बार प्रार्थना करनी चाहिए, अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरना व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है, जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती। यानी जो व्यक्ति भक्ति करता है गुरु के आश्रय लेके, तो उसे अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन माने ढंग से कर रहा है, गुरु ने बोला है ठीक है कर लेंगे बाद में, ऐसे करता है, अब बुद्धि बटी हुई है, ये करूं वो करूं इधर भी देखना ये वो, कोई कर नहीं रहा है, तो फिर उसे कृपा प्राप्त नहीं होती। कृपा मतलब जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जो हृदय में प्रकाशित होता है, वो ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो अपने गुरु के अकॉर्डिंग चलता है, गुरु के शब्दों पर चलता है। जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। यानी भक्त इन काम कर्मों से आकर्षित नहीं होते, वो गुरु की वाणी का सिर्फ पालन करते हैं, और जो सकाम कर्म में लगे रहते हैं वो उनकी बुद्धि सिर्फ बहुशाखाओं में बटी रहती है। तो आज हमने सीखा कि हमें 2 बुद्धि भगवान ने यहाँ बताई है, बहुशाखा बुद्धि और एक एक बुद्धि। तो एक बुद्धि मतलब जो बस सिर्फ कृष्ण ही लक्ष्य है, कृष्ण ही प्रेम है, कृष्ण का प्रेम ही प्राप्त करने का ही उसका लक्ष्य है, और साधन क्या है? भक्ति। और उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो एक घोड़े की तरह होता है कि घोड़े के दोनों आंखों में पट्टे लगे रहते हैं, वो सिर्फ सीधा देखता है, उसे इधर उधर दिखाई नहीं देता। इसी भक्त को सिर्फ कृष्ण दिखते हैं और कुछ नहीं दिखाई देता। इसीलिए व्यवसायत्मक का बुद्धि बोल रहे हैं कि जिस तरह बिजनेस जो मैन जो होता है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट देखता है, अपने ही उसमें कार्य में डूबा रहता है और कुछ नहीं सोचता, इसी तरीके से हमें भी कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं कार्य करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ पूछना है? ओके, सब समझदार हैं। मुझे एक चीज लगता है, या तो मैं कुछ नहीं समझा पाया इसलिए कोई प्रश्न नहीं है, या आपको सब कुछ समझ में आ गया इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, ओके। हम थोड़ा भागवतम पढ़ेंगे क्योंकि नित्यम भागवत सेवया।